जहाँ हमारी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन की तरबियत का और हमारे घर के माहौल का बहुत गहरा असर होता है, वहीं हमारी ज़िंदगी को बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ, बल्कि सबसे बड़ा हाथ हमारे असातिज़ा का होता है, हमारे टीचर्स का होता है कि वो हमें सिर्फ ABCD अलिफ बे नहीं सिखाते, वो हमें जीना सिखाते हैं, वो हमें ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना सिखाते हैं और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं कि उनको देखकर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे फ़ैसले करते हैं। जाफ़र शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं आपको एक ऐसे उस्ताद और एक ऐसे शागिर्द की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हम सब के लिए एक बड़ी बेहतरीन कहानी है। ये तो ऐसी कहानी है कि जिसमें एक सबक भी है और जिसमें एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। एक टीचर, एक रिटायर्ड टीचर एक जगह बैठे हुए थे, तो एक नौजवान उनके पास आया। उसने उनको सलाम करके और कहा कि सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? टीचर ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको नहीं पहचाना। उस लड़के ने कहा कि जनाब, मैंने आपको पहचान लिया है। आप मेरे क्लास टीचर थे जब मैं छोटी क्लास में पढ़ा करता था। तो वो बहुत खुश हुए टीचर। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा कि आपने मुझे पहचाना। क्या कर रहे हैं आप आजकल? उसने कहा कि सर, मैं आपकी तरह मैं टीचर बनाऊँ। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बहुत अच्छी बात बेटा, लेकिन आपने ये टीचर बनने का फ़ैसला कैसे किया, और वो भी मेरी तरह का टीचर बनने का? तब उस लड़के ने कहा कि सर, आप मेरे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। आपने मेरे लिए वो कुछ किया था जिसने कि मेरी ज़िंदगी बदल दी, और मुझे पता चला कि एक उस्ताद जो है वो किसी शागिर्द की ज़िंदगी को बना भी सकता है, वो ही बनाता है। कि अच्छा, ऐसी क्या बात थी? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि जनाब, मैं आपकी क्लास में पढ़ता था। मेरा एक दोस्त एक बहुत प्यारी घड़ी लेकर आया। अब वो घड़ी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने सोचा कि ये घड़ी मुझे हर हाल में हासिल करनी है। मैं उसे ख़रीद तो नहीं सकता था, लेकिन मैं चोरी कर सकता था उसे। बस यही ज़हन में मेरा ख्याल आया कि मैं इस घड़ी को क्यों ना चोरी कर लूँ। और मैंने किसी न किसी तरह क्लास में बातचीत के दौरान इस तरह करते हुए मैंने उसकी जेब से वो घड़ी निकाल ली और अपनी जेब में डाल दी। अब मुझे यही था कि जब मेरा दोस्त घर चला जाएगा तो वो यही सोचेगा कि घड़ी रास्ते में कहीं गिर गई है। लेकिन हुआ ये कि उसे, मेरे दोस्त को जल्दी पता चल गया कि उसकी जेब से घड़ी गायब है। उसने फ़ौरन जो है, सर, आप हमारे टीचर थे, उस्ताद थे, उसने आपसे कहा कि सर, मेरी घड़ी जो है वो चोरी हो गई है। आपने उस वक्त ऐलान किया सबके सामने कि बेटा, जिसके पास भी इनकी घड़ी हो, आपने चाहे मजाक पे उठाई हो, आप इन्हें वापस कर दें। तो सर, वो घड़ी मेरी जेब में थी, लेकिन मैंने वापस नहीं की क्योंकि मैं उस घड़ी को खोना नहीं चाहता था। मुझे एहसास भी नहीं था कि मैंने चोरी की है, बस मुझे वो घड़ी हासिल करनी थी। आपने जब देखा कि कोई भी जवाब नहीं दे रहा, तो आपने कहा, ठीक है, दरवाजे इस क्लास के सारे बंद कर दो। हमने लड़कों ने दरवाजे बंद किए। उसके बाद आपने कहा कि सब राउंड बनाकर खड़े हो जाएं और अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। हम सब आंखें बंद करके खड़े हो गए और आपने हम सब की जेबों में तलाशी लेनी शुरू कर दी। हम सब की आंखें बंद थी, हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन बस आपने जो है तलाशी लेनी शुरू कर दी और फिर आखिर आप मेरे पास पहुंच गए। मेरी जेब में आपने हाथ डाला तो आपको घड़ी मिल गई। आपने उसके बाद भी सारी क्लास की तलाशी ली और उसके बाद आप अपनी कुर्सी पर चले गए और कहा कि आंखें खोल दो। हम सब ने आंखें खोली तो आपने ऐलान किया कि ये देखो, घड़ी मिल गई है और बेटा, आप अपनी घड़ी आप अपने पास रखिए। वो दिन मेरे लिए बड़ा शर्मिंदगी का दिन था सर, बहुत शर्मिंदगी का दिन था कि मैं अपनी नज़रों से गिर चुका था, क्योंकि मुझे ये था कि आपको पता है चोरी का,
और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, यही सोच रहा था कि आप अब मुझे सबके सामने जो है आप कहेंगे कि ये बच्चा चोर है, या आप मुझे बहुत बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे, या हो सकता है आप स्कूल से भी निकाल दें, या हो सकता है आप मेरे वालिदैन को बुलाकर उन्हें कहें कि तुम्हारा बच्चा चोर है। लेकिन सर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने लड़कों ने पूछा कि ये घड़ी किसके पास से मिली, आपने कहा बेटा बस मिल गई ना, अब इस सिलसिले को छोड़ो कि कहाँ मिली, कैसे मिली, बस आप ये घड़ी मिल गई। सर उस दिन से मैंने ये सोच लिया था कि आपने मुझे जिस तरह से इस बुरे वक्त से बचाया था, मेरी इस बुराई को, मेरी इस गलती को, इस चोरी को जिस तरह से आपने छुपाया था, उसने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि अब मैं ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान की तरह रहूँगा, बुरे इंसान की तरह नहीं रहूँगा। तो सर मैंने उस दिन से आप मेरे रोल मॉडल थे। मैंने अहद कर लिया था कि अब मैं टीचर बनूँगा, उस्ताद बनूँगा और अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाऊँगा। वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। तो उस लड़के ने उनसे कहा कि सर आपको जब ये पता था कि मैं चोर हूँ तो आपका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी बदला नहीं था। आप तो उसी तरह मुझसे पेश आते थे जिस तरह से कि चोरी से पहले पेश आते थे। तो उस अजीम टीचर ने ये जवाब दिया, उस अजीम टीचर ने ये जवाब दिया कि बेटा जब मैं तुम लोगों की तलाशी ले रहा था ना, उस वक्त मैंने भी अपनी आंखें बंद कर दी थी। मैंने अपनी आंखें इसलिए बंद कर दी थी कि मुझे जब पता चलेगा कि इस बच्चे के जेब से निकला है तो हमेशा मेरी नज़र में उस बच्चे की एक शक्ल रहेगी, हमेशा उसका एक बुरा इंप्रेशन मेरे जहन में रहेगा। यही वजह थी कि मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे भी पता नहीं था कि किस बच्चे के जेब से ये निकला है, और आज मुझे पता चला कि वो आपकी जेब में था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक अच्छा उस्ताद जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है। हर वो शख्स आपका उस्ताद है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। और अगर मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ तो एक लिहाज से मैं भी आपका उस्ताद हुआ। लेकिन बहरहाल मुझे आप अपना उस्ताद मत समझिएगा। तो इस कहानी से, इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक टीचर की किसी बच्चे की ज़िंदगी पर के लिए कितनी बड़ी उसके एक कहना चाहिए कि इनायत होती है कि वो उसे ज़िंदगी का सही रास्ते दिखाता है, उसे ज़िंदगी के सही रास्तों पे चलने का रास्ता रोशन करता है उसके। तो मैं यही कहूँगा कि वो खुश नसीब होते हैं वो लोग जो एक अच्छे उस्ताद से पढ़ते हैं, जो उनकी बातों पर अमल करते हैं, जो अपने उस्तादों की इज़्ज़त करते हैं। मैं आज के बच्चों को भी मैं यही कहूँगा, बच्चों के वालिदैन को भी यही कहूँगा कि उन टीचर्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, क्योंकि वो टीचर्स बिल्कुल आपके माँ बाप की तरह होते हैं। वो उसी तरह आपके लिए सोचते हैं जिस तरह माँ बाप सोचा करते हैं। अब जाफर शिराज़ी को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह बात होगी, मुलाकात होगी। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी हाँ, वरना मैं उस्ताद नहीं बनूँगा।